Good afternoon, children. Only 8 students are present. केवल 8 बच्चे हो आप लोग आज? दिख रहा है बच्चों? बोर्ड क्लियर है बिल्कुल? साउंड और बोर्ड दोनों दिख रहा है या एडजस्ट करने की जरूरत है? गुड आफ्टरनून सजल. बच्चों गिव मी रिस्पॉन्स. बोर्ड क्लियर दिख रहा है आपको? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है बिल्कुल? ठीक है ना बेटा? अपना वापस से हम कल वाला क्वेश्चन 8 से रिपीट करते हैं. कल बिल्कुल ही क्लियर नहीं आ रहा था बच्चों, इसलिए मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स की रिवीजन करवा दी थी, है ना? तो वापस से क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करते हैं हम लोग. एक्सरसाइज 9.3. क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है ना बच्चों? देखो क्या कह रहा है. XY is a line parallel to the side BC of a triangle ABC. एक ट्रायंगल बेटा ABC है और XY इसके पैरेलल लाइन है. ठीक है ना? X एंड Y. अब आगे क्या कह रहा है चिल्ड्रन? अब आगे कह रहा है क्या? इफ B पैरेलल टू AC. AC के पैरेलल बेटा BE है, मतलब इस तरह से है. और दूसरी तरफ कह रहा है CF पैरेलल टू AB, मतलब वो इस तरह से है ना बेटा? और ये सारे जो पैरेलल लाइंस है वो इसी पर मिल रहे हैं जाकर. ये भी इधर मिल रहा है और ये भी इधर मिल रहा है. कल बहुत परेशान हो गई चिल्ड्रन. वो उसमें परमानेंट मार्कर की इंक भर गई और उसके बाद तो बोर्ड से वो क्लियर ही नहीं होने लग गया. इतनी परेशान हुई कि मैं क्या बताऊं. और ये कहाँ मिल रहे हैं बच्चों? ये मिल रहे हैं E और F पे. ठीक है ना? मतलब बी वाला मिल रहा है, बी वाला जो हमारा मिल रहा है वो E पे मिल रहा है बच्चों, और ये F पे मिल रहा है. बेटा ये हो गया था कल. मैं वापस इसलिए बता रही हूँ चिल्ड्रन कि एक बार जो बच्चे नहीं समझ पाए होंगे वो समझ ले. सब बच्चों को कल आ गया था समझ में, ये मुझे मालूम है बेटा. मैंने एड करा दिया था आपको, बट वो पेन नहीं दिख रहा था ना, इसलिए मैंने कहा वापस से एक बार रिवीजन करवा देती हूँ. अभी मैं वापस करवा रही हूँ बेटा, आप लोग वापस से कर लो. एक्चुअल क्या हुआ है ना चिल्ड्रन, देखो कल मैंने ना ये मार्कर पेन की जो इंक लाकर भरती हूँ ना, तो वो व्हाइट बोर्ड की जगह पर ना बच्चों वो परमानेंट जो होता है ना मार्कर वाली, वो इंक उसने दे दी और मैंने ध्यान ही नहीं दिया. अब मैंने एक बार तो जब मैं 8th की क्लास ले रही थी तो बोर्ड पे लिख दी बच्चों, और जब मैं उसको रब करने लगी तो वो रब ही नहीं हुआ, वो परमानेंट था. तो इसलिए कल बहुत दिक्कत आई, और जो मेरे पास स्केच था वो नहीं हो रहा था बच्चों. ये क्वेश्चन क्रिस्टम में वापस करा रही हूँ, है ना? तो आप वापस से कर लो. देखो अभी 8 क्वेश्चन में कह रहा है XY इज ए लाइन पैरेलल टू साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC. तो यहाँ पे BC के पैरेलल बेटा XY दे रहा है, और फिर कह रहा है क्या कि आप 2 ले लीजिए. लेकिन ये क्या कहा कि XY को वो E और F पर कर रहा है, तो मैं अभी बुक के अकॉर्डिंग बच्चों इसको मैं उसी के अकॉर्डिंग कर दी. ठीक है ना? तो आप वापस से इसको क्वेश्चन नंबर 8 को कर लो. अब यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है? तो देखो गिवन में तो जो मिला है वो लिख देते हैं. क्या क्या मिला है गिवन में चिल्ड्रन? तो गिवन में हमें मिला है बी पैरेलल टू AC. देखो अब बी हो गया ना बच्चों, देखो एकदम क्लियर. बी पैरेलल टू, देखो एकदम आराम से समझ में आ रहा है. AC कल वो पेन के कारण बहुत गड़बड़ हो रही थी बेटा. CF
पैरेलल टू ए बी। देखो ध्यान से, ये रहा सी एफ और ये रहा देखो बच्चों हमारा ए बी, है ना। और अब क्या है, तीसरा हमारा क्या गिवन है बच्चों, ये हमारा तो गिवन ही था एक्स वाई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये हमारे तीन जो है वो गिवन के हो गए। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है बच्चों, हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ ए बी, एरिया ऑफ ए बी इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ। डायग्राम आ गया बिल्कुल समझ में, वापस से मुझे इसको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है ना चिल्ड्रन। मनीष, कृष्णव, राहुल, राधिका, आप ही चार रिस्पॉन्स करते हो बेटा। डायग्राम जो मैं ड्रॉ की समझ में आ गया। करण, ओके बेटा, ठीक है ना। अब जो प्रूफ करना है वो भी मैं लिख दी बेटा। ओके, अब मैं आपको इसका प्रूफ समझाती हूँ। देखो सबसे पहले अब इस प्रूफ में देखो चिल्ड्रन, यहाँ पे हमारा ए बी ई ट्रायंगल, पहले जो भी प्रूफ करना होता है उसको हम देखते हैं कि हमारा ट्रायंगल कहाँ है। ये एरिया ऑफ ए बी ई और एरिया ऑफ ए सी एफ, ये देखो यहाँ देखो, ये बेटा यहाँ पे देखो एक ये आपको दिख रहा है, यहाँ देखो ये एक पैरेललोग्राम होगा। ध्यान से देखना, पहले समझा रही हूँ बच्चों तब लिखूंगी। क्यों होगा, देखो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, गिवन है, और ये वाली लाइन बच्चों इसके पैरेलल है। तो एक्सटेंडेड जो लाइन हुई वो भी इसके क्या हो गई, पैरेलल। तो ये पूरा हो गया बच्चों एक पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम हो गया बच्चों, यहाँ पे डायग्राम अभी भी गलत हो रहा है बच्चों। ए बी सी, ये क्वेश्चन में भी कुछ ना गड़बड़ है बेटा। बी पैरेलल टू ए सी एट ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली, मीट एक्स वाई। अगर मैं इसको यहाँ ई करती हूँ बेटा, यहाँ पे अगर मैं ई करती हूँ और इधर अगर मैं एक्स करती हूँ तो ए बी एक्स, ए बी तब भी नहीं आएगा। हम इस पॉइंट को ना चिल्ड्रन ऊपर लेंगे, यहाँ से ये नहीं बनेगा, यहाँ से बनेगा ही नहीं चिल्ड्रन, कभी नहीं बनने वाला है। यहाँ से ये बीसी के पैरेलल यहाँ से मुझे लाइन लेना होगा तभी ये डायग्राम बनेगा। देखो ए बी और यहाँ पे क्या है बेटा, ए बी ई, देखो इधर बनेगा ऐसे ए बी ई और ये हो जाएगा। और इस तरफ क्या है बेटा, ए सी एफ। कल वाली ये डायग्राम सही थी बच्चों, ए सी और यहाँ पर एफ, ठीक है ना। अब ये देखो बन जाएगा, ये है ट्रायंगल और ये है पैरेललोग्राम। तो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का एरिया हाफ, और फिर इधर से भी ट्रायंगल और पैरेलल, और ये लाइन बताया बच्चों वो बुक में गलत दे रखा है, ऐसे ही बनेगा ये, इधर एक्स और इधर वाई, और फिर इधर वाला भी इसके हाफ बेटा, और सेम बेस पे दोनों इक्वल, है ना। यही डायग्राम आएगा बेटा। हाँ मनीष करेक्ट है बेटा, कल जो बनाई थी ना वही करेक्ट है, क्योंकि देखा ना अभी वाले डायग्राम में जो बुक ने लिख रखा है बेटा, अगर हम ए से डायग्राम को लाइन को ड्रॉ नहीं करते हैं तो हमारा ए बी एक्स आ ही नहीं रहा है, और जब हमारा ए बी एक्स आएगा नहीं तो हम इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है ना। आप देखो प्रूफ लिखती हूँ मैं। अब मैं क्या लिखूंगी, एरिया ऑफ एरिया। अब देखो आ गया ना इसमें ए बी, जबकि इस बुक में जो क्वेश्चन है ना बेटा, इस क्वेश्चन में नहीं लिख रखा है कि पैरेलल लाइन हमें ए से होकर ड्रॉन करना है, ठीक है ना। तो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ए सी
बी ई, ए सी बी ई, और इसको कर देंगे फर्स्ट। फिर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए सी एफ, और ये हो जाएगा बच्चों हाफ एरिया ऑफ, और उधर का ट्रायंगल का नाम हो गया ए बी सी एफ, ए बी सी एफ, और इसको कर देंगे बच्चों सेकंड। फिर लिखेंगे हम एरिया ऑफ ए सी बी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी एफ। क्यों? पैरेललोग्राम बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। कौन कौन से पैरेलल लाइंस है बेटा? वही ले रही हूं, ई एफ एंड बी सी, एंड ऑन सेम बेस बी सी। ठीक है, ये यहां तक हो गया। अब मैं ये गिवन को रब कर रही हूँ चिल्ड्रन, और गिवन को रब करके मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एरिया ऑफ ए बी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ, हेंस प्रूफ। बुक में बेटा करेक्शन कर लेना, बुक में करेक्शन कर लेना। आप लोग जो लिख रखा है ना 8 पॉइंट में, एक्स वाई इज ए लाइन पैरेलल टू साइड बी सी, वहां पर लिख दो पासिंग थ्रू ए। बुक में ही करेक्शन कर लो, पासिंग थ्रू ए। करेक्शन कर लेना बेटा, वहां पे लिख लेना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पासिंग थ्रू ए। कल रिटर्न करवा दी थी क्या चिल्ड्रन मैं आप लोगों को इसका? ओके, मुझे ध्यान ही नहीं था बच्चों, कल मैं बहुत परेशान हो रही थी इसलिए। देन चिल्ड्रन, तो देन वी हैव कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। ओके, डायग्राम इज गिवन इन द बुक। देखो पहले मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रही हूँ। द साइड ए बी ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी। बुक में देखो आपका एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, उसमें एबी साइड को प्रोड्यूस किया गया है। हम बनाते चलते हैं बच्चों, और डायग्राम को बुक में है ऐसे तो, और फिर हम ये कर ही लिए हो कल आप लोग। ये देखो हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 में ना बच्चों हमें डायग्राम मिला हुआ है एबीसीडी पैरेललोग्राम। ये वाला पार्ट है बेटा ए बी सी एंड डी। इसके बाद क्या है ना, ये देखो बी को प्रोड्यूस किया हुआ है, कहाँ तक प्रोड्यूस किया हुआ है? पी तक, है ना। और फिर क्या है बच्चों, यहाँ से हमारे पास एक लाइन इस तरह से सी से ड्रॉन की हुई है, और ये लाइन कहाँ तक गई है? क्यू तक। और फिर आप इधर सी से पी को मिला दो, ए से क्यू को मिला दो, और इधर बी से आर ले लो, बी यहाँ पे ये यही पॉइंट है बेटा जो मिल रहा है ना, यही पॉइंट सी है हमारा। इसको थोड़ा और ढंग से बना लेते हैं, क्योंकि नीचे भी ना एक पैरेललोग्राम भी मुझे बनाना है। ये पॉइंट है हमारा बी, और अब यहाँ पे जितनी हमने ली है, लेके ये अप्रॉक्स मुझे यहाँ पे इस तरह से लेना है, और यहाँ पे इधर से मिला देना है। एक्चुअली क्या है ना बच्चों, ये भी एक पैरेललोग्राम है, तो मुझे इसी के हिसाब से बनाना है, नहीं तो ये ट्रेपेजियम बन जाएगा। और ये हो गया आर। बस ये हमारा हो गया डायग्राम। अब देखो इसमें गिवन क्या क्या है। गिवन में है बच्चों
ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ओके, और क्या गिवन है बच्चों, दोनों को हम प्रोड्यूस किए हैं, ये तो आप देख ही रहे हो। और पी बी क्यू आर, देखो वापस मैं डबल करके दिखा रही हूँ, इसलिए मैं इसको ढंग से बना रही थी। ये भी बच्चों हमारा एक पैरेललोग्राम है, ये देखो ये वाला, जिसको मैं डबल करती हूँ। दिस इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। ओके, इज ए पैरेललोग्राम। अब बच्चों और कुछ भी नहीं मिला हुआ है इसमें। अब हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है चिल्ड्रेन इसमें एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ PB, यही वाला बच्चों जो हमने बनाया है ना दोबारा, एरिया ऑफ PBQR। वापस से एक बार क्वेश्चन समझा रही हूँ, देखो डायग्राम तो मिला हुआ है बच्चों, यहाँ पे एक ये पैरेललोग्राम है, ये जो देख रहे हो ना ABCD, और ये भी एक पैरेललोग्राम है, और मुझे बच्चों इसका एरिया और इसका एरिया, इन दोनों के एरिया को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या करने वाली हूँ, पहले ही बता देती हूँ। मैं क्या करूंगी बच्चों, यहाँ पे जैसे ये है, देखो एक ये पार्ट एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, एक ये पार्ट एक्स्ट्रा दिख रहा है, मैं इन दोनों को इक्वल करने की कोशिश करूंगी, और इनको इक्वल करने के लिए बच्चों मैं कंस्ट्रक्शन करूंगी, इधर से भी एक लाइन ज्वाइन करूंगी ऐसे, और एक क्यू से जो पी है ना बेटा, इसको भी ऐसे ज्वाइन करूंगी कंस्ट्रक्शन से। क्या क्या कर रही हूं मैं कंस्ट्रक्शन से? ज्वाइन A to C एंड दे भी रखा है, देखो आपके बुक में जो है ना नीचे दे रखा है, एंड Q to P। अब देखो इसने कहा है ACQ और APQ। अब देखो यहाँ पर ध्यान से बच्चों, ACQ, यहाँ देखो ACQ, इसको देखो, ठीक है ना। ये जो है बेटा देखो ध्यान से, ये इसको देखो, और साथ ही साथ आप यहाँ पर समझने की कोशिश करो, इधर से इसको देखो, ये वाले ट्रायंगल को, एक ट्रायंगल इधर है बेटा, और देखो एक ट्रायंगल इधर है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसमें। क्या देखना ध्यान से आप लोग, हमारे पास ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है, मुझे जो प्रूव करना है बच्चों, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया, इसको मुझे इक्वल प्रूफ करना है इसकी। अब इन दोनों में देखो बच्चों कोई रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल को देखो, AB हमारा जो ACQ है बेटा, और साथ ही साथ जो APQ है, ठीक है ना, ये दोनों ट्रायंगल जो है बेटा सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है। क्यों? क्योंकि देखो आप यहाँ पर, ये जो हमारा पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम और ये ट्रायंगल, ये पैरेललोग्राम और ये ट्रायंगल ABCD के कॉमन रहने के कारण बेस सेम और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, और इधर से भी बच्चों बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो जाएंगे। तो एक बार मैं लिखती हूँ इसमें, एरिया ऑफ APQ, एरिया ऑफ ACQ, ठीक है ना, ACQ इक्वल टू, हमारे पास पैरेलल लाइन जो है बच्चों, कौन कौन सी पैरेलल लाइन है हमारे पास, AD और देखो BC, AD और BC, ध्यान से देखो यहाँ पर डायग्राम में, इसके एरिया में अगर हम इसको प्लस कर दें, और इसके एरिया में बच्चों अगर हम इसको प्लस कर दें, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा, और इधर से ये वाला बन जाएगा। एक मिनट चिल्ड्रन,
पहले ना देखो एक बार, ये एरिया ऑफ ACB इसको पहले कंप्लीट कर देती हूँ। एरिया ऑफ ACQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ APQ इसको फर्स्ट करके छोड़ देती हूँ और फिर लिखती हूँ चिल्ड्रन, देखो यहाँ पे इन दोनों को ट्रायंगल को, एरिया ऑफ ABQ इक्वल टू एरिया ऑफ CBP। ये दोनों इक्वल है चिल्ड्रन, पता है ना दोनों क्यों इक्वल है? देखो बीच में एक वर्टिकली अपोजिट लाइन है ना, हाँ ठीक है ना कृष्णा, पैरेललोग्राम डिवाइड्स द टू कॉन्ग्रेट ट्रायंगल, ठीक है, बोथ आर ऑन सेम बेस AQ एंड बिटवीन AQ एंड CP, ठीक है। ये बेटा ये दोनों पैरेलल लाइंस नहीं दी हुई थी, इसलिए मैं यहाँ पर देख रही थी। AQ और CP जो था ना बच्चों, ये पैरेलल लाइन नहीं थी ना हमारी, हमारा जो पैरेललोग्राम है वो ABCD है, और इधर से पैरेललोग्राम बेटा ये है, ये और ये पैरेलल नहीं दे रहा, मैंने इन दोनों को ही पैरेलल कर दिया, ठीक है ना। अब मैं इसको क्या कर दूंगी, इन दोनों का एरिया इक्वल और इन दोनों का एरिया इक्वल। अब मैं क्या करूंगी ना बेटा, इसकी जगह पे भी इसको रख दूंगी और इसके जगह पे भी मैं इसको रख दूंगी। अब मैं यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ABQ ACB क्यों, क्योंकि ट्रायंगल ABQ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CBP, वर्टिकली अपोजिट बच्चों, है ना, और साथ ही साथ ये दोनों, तो हमारा एरिया इक्वल हो गया इनका, और साथ ही साथ AQ जो है हमारा उस तरफ भी इक्वल है। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी दोनों को, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी बेटा, तो इसका एरिया और इसका एरिया क्या आ गया, इक्वल आ गया। सब्ट्रैक्टिंग एरिया ऑफ ABQ ऑन बोथ साइड्स of equation first, both sides of equation first। अब क्या करती हूँ बच्चों, एरिया ऑफ ACQ माइनस एरिया ऑफ AQ ABQ इक्वल टू एरिया ऑफ यहाँ पर हमारा APQ माइनस ये वाला माइनस एरिया ऑफ CP, ये क्या लिख रखा है हमने यहाँ पर, CBP। अब देखो इसको इसमें से माइनस कर दी और इसमें से इसको माइनस कर दी, तो ये दोनों मुझे मिल गया। क्या मिल गया, एरिया ऑफ ABC इक्वल टू एरिया ऑफ, ये हो गया बेटा हमारा BPQ। ये टू ग्रुप को मैं यहाँ पर मिटा रही हूँ बेटा। अब जो मैं लिखूंगी और कंस्ट्रक्शन को मैं हटा रही हूँ। अब देखो, अब मैं यहाँ पर इसको कर देती हूँ सेकंड। अब मैं लिखती हूँ डायगोनल बाइसेक्ट्स पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, ठीक है ना। अब मैं क्या लिखूंगी, इसको मैं डबल कर दूंगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरिया ऑफ ABC है, पहले इसी को ले लो, 2 एरिया ऑफ ABC, दोनों तरफ मैं 2 जोड़ दी, इक्वल टू 2 एरिया ऑफ BPQ, और जब 2 कर देंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ BPQR। मैं एक बार वापस समझाती हूँ आपको, थोड़ा सा हेंसफ्रूट, देखो वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ चिल्ड्रन। देखो ये वाला जो है, इसको मुझे प्रूफ करना है इसके इक्वल। इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ चिल्ड्रन, इसके एरिया और इसके एरिया को इक्वल कर रही हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे ना ऐसे भी बेटा पता है, ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इसका एरिया इक्वल होता है बेटा। तो अगर मैं इसमें से ना ABQ सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगी, तब भी मुझे इस फर्स्ट पार्ट का एरिया सेकंड पार्ट के एरिया के इक्वल मिल जाएगा। देखो ये जो पूरा ट्रायंगल है ना बेटा, और ये जो पूरा ट्रायंगल है, इन दोनों का एरिया इक्वल है। इसलिए इक्वल है बेटा कि ये सेम बेस है
और ये दोनों पैरेलल लाइंस है, इसने यहाँ दे नहीं रखा है बेटा, लेकिन AQ और CP जो है ना वो पैरेलल लाइंस है। ये बुक में इसने लिखा नहीं है, लेकिन दीज आर द पैरेलल लाइंस, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस। तो आप एक स्टेप और भी कर सकते हो कि आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। मैं क्या की बच्चों, पहले मैं इन दोनों को इक्वल कर दी और इन दोनों को इक्वल करके मैंने बता दिया, लेकिन अगर मैं सब्ट्रैक्ट भी इसको कर दूंगी तब भी इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल आ जाएगा। और जब इक्वल आ जाएगा तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देना और इसका डबल ये हो जाएगा और इसका डबल ये हो जाएगा। आ गया ना समझ में बेटा? ये वापस से एक बार बताऊं, आप माइनस करके भी बना सकते हो और दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करके फिर भी बना सकते हो। कृष्णप के अलावा कोई रिस्पांस नहीं कर रहा। बच्चों समझ में आ रहा है या नहीं आप बताओ, तभी तो मैं बार बार बताऊं आपको। आ गया मनीष? ओके बेटा। देखो 3 बेटा यहाँ पर थ्योरम लग रहे हैं। पहला थ्योरम लग रहा है बच्चों कि 2 पैरेललोग्राम अगर सेम बेस और बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस है तो उनके एरिया इक्वल होते हैं। दूसरा लग रहा है कि दोनों हाफ होते हैं। और तीसरा लग रहा है बेटा कि अगर 2 पैरेलल लाइंस के बीच में 2 ट्रायंगल हो और उनका बेस सेम हो तो भी उनका एरिया इक्वल होता है। तो ज्यादातर प्रॉब्लम में ना बेटा देखो, जो मैं इसको इतना डार्क कर दी हूँ ना, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। और उसमें से देखो, अगर मैं इसको जिसको साफ कर रही हूँ, मैं अगर इसको माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? इसको माइनस कर दोगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा और कौन सा पार्ट आ जाएगा? ये। अब ये दोनों बेटा इक्वल हो गए, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका डबल इधर हो गया, इसका डबल इधर हो गया, है ना? यहाँ पर लेकिन हमें ये चीज मिलना चाहिए कि हमारा AQ जो है बच्चों CP के पैरेलल है, जो यहाँ पे मिसिंग था। और ये क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है कि लाइन जो A से जा रहा है वो CP के पैरेलल है, तो हमें इसको कॉन्ग्रुएंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट इससे हम माइनस कर देंगे ABQ को। ठीक है ना? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं चिल्ड्रन। कर लिया सबने? रब कर दूं बेटा? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD। सबसे पहले तो एक ट्रेपीजियम बना ले, दिस इज आवर ट्रेपीजियम, ओके। और इस ट्रेपीजियम के कौन कौन से साइड पैरेलल हैं बच्चों? ABDC के। तो इधर हम अगर AB लेते हैं तो C एंड D हो गया। अब कह रहा है क्या? AC और BD डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हो गए इंटरसेक्ट। ये कहाँ कर रहे हैं? देन प्रूव दैट, लिख लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। गिवन क्या है? गिवन में हमारे पास ABCD इज ए ट्रेपीजियम, ABCD इज ए ट्रेपीजियम, AB पैरेलल टू CD। क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ एरिया ऑफ AOD इक्वल टू एरिया ऑफ BOC। ढूंढ ले पहले। AOD दिस इज एंड BOC दिस। आ गया समझ में? ये तो ऐसे ही दिख रहा है बेटा, सेम टू सेम लास्ट वाला प्रॉब्लम है, जो सॉरी प्रीवियस प्रॉब्लम है जो हमने पहले किया। देखो यहाँ पे प्रूफ लिख रही हूँ। एरिया ऑफ ACD इक्वल टू एरिया ऑफ BCD। वाई? बोथ आर ऑन same base CD and between parallel lines CD and AB। गिवन है बच्चों, है ना? अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? देखो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इजी है ना? सब्ट्रैक्टिंग
एरिया ऑफ COD फ्रॉम, इसको 1 कर लेना, फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। एरिया ऑफ ACD माइनस एरिया ऑफ COD इक्वल टू एरिया ऑफ BCD माइनस एरिया ऑफ COD। ठीक है, अब देखो जब ACD से COD माइनस हो गया तो मिल गया मुझे एरिया ऑफ AOD और इधर मिल गया बच्चों एरिया ऑफ BOC और हो गया हमारा आंसर प्रूव्ड। कोई दिक्कत चिल्ड्रेन? कोई दिक्कत नहीं किसी को? हो जाए तो बच्चों डन लिख देना। अभी टाइम है ना बच्चों, अपनी क्लास कब तक है? 3:40 तक है ना, 3 to 3:40। एक प्रॉब्लम और समझा देती हूँ। सेवन मिनट है ना बेटा, एक प्रॉब्लम और समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 क्वेश्चन का डायग्राम है चिल्ड्रन, है ना। ABCD जो है ABCDE इज ए पेंटागन। ठीक है, इसमें देखो ABCF जो है वो एक पैरेललोग्राम की तरह बन रहा है। हम डायग्राम को उसी तरह से बनाते हैं। इसमें 2-3 पार्ट है, जितने पार्ट हो जाएंगे कर लेंगे, जो पार्ट बच जाएगा वो कल कर लेंगे। अब देखो इसमें ना जैसे जैसे जो पैरेलल है ना बेटा वैसे ही हम बनाएंगे। ए लाइन थ्रू बी पैरेलल टू AC, है ना। तो B से जो लाइन जा रहा है बच्चों वो AC के पैरेलल है। या रुको पहले डायग्राम बना लेती हूँ, फिर उसके बाद इस पर बात करती हूँ। ठीक है ना, पहले इनकी नेमिंग कर लेते हैं। ABCD। देखो अब मैं ना जैसे जैसे डायग्राम में समझा रही हूँ। ये हमारा ABCDE ये हमारा एक पेंटागन है। ठीक है ना। ए लाइन थ्रू बी, एक B से एक लाइन जा रही है बच्चों, B पैरेलल टू AC। ए लाइन थ्रू B पैरेलल टू AC, मतलब ये वाली जो लाइन है बच्चों ये इसके पैरेलल है। ठीक है ना, देखो डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ ताकि कल इजी हो जाए। ABCD एक पेंटागन है और B से एक लाइन जा रही है जो AC के पैरेलल है। मीट DC प्रोड्यूस्ड एट F। अगर डायग्राम नहीं हुआ तो आपको खुद से बनाना होगा। ये DC को प्रोड्यूस करके F पे मिल रही है, शो दैट। अब देखो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मिला बेटा हमें कि BF जो है वो पैरेलल है किसके? AC के। BF इज पैरेलल टू AC। हमें प्रूफ क्या करना है? फर्स्ट आपको पता है ना कि यहाँ पर पैरेलल का बहुत रोल होता है। एरिया ऑफ ACB इक्वल टू एरिया ऑफ ACF। अब सबसे पहले ढूंढ लो ACB, देखो ये रहा ACB ये वाला पार्ट, और ACF जो है बच्चों ये वाला पार्ट।
इधर से ये। अब ये देखो, अब ध्यान से अगर आप देखो तो अगर हम ये वाला ऐसे ले लें बेटा ट्रायंगल, तो इधर से तो ये अगर सेम बेस पर लेंगे तो ये और ये ट्रायंगल आएगा। देखो ध्यान से, ये नहीं आएगा। हमें एसीएफ जब लेना है ट्रायंगल बच्चों तो ये पूरा आएगा। लेकिन अगर सपोज करो कि हमने ये ट्रायंगल लिया बच्चों और ये वाला ट्रायंगल लिया, ठीक है ना। अब इधर से देखो ये दोनों हमें पैरेलल मिला हुआ है, तो ये मेरी बेस क्या है, सेम बेस है। तो ये देखो ये वाला ट्रायंगल, इसको देखो ध्यान से, एसीएफ और ये हमारा एबीसी, दोनों इक्वल हो गए ना। क्यों? रीजन लिख देंगे यहाँ पर फर्स्ट में, रीजन ही प्रूफ डायरेक्ट लिख रही हूँ प्रूफ में, बिकॉज both triangles are on same base AC and between parallel lines AC and BF। हो गया इक्वल, क्योंकि दो ट्रायंगल जो सेम बेस और बिटवीन टू पैरेलल लाइंस होते हैं उनके एरिया आपस में इक्वल होते हैं। तो मैं ये रीजन लिखी और ये रीजन लिखते ही हमारा ये दोनों ट्रायंगल का एरिया प्रूव हो गया। यही तो प्रूव करना था, ACB और AC फर्स्ट पार्ट हो गया चिल्ड्रन हमारा। अब सेकंड, एरिया ऑफ AEDF इक्वल टू एरिया ऑफ ABCDE। अब ABCDE तो आपको पता ही है बच्चों, आपका पेंटागन है। इसको ढूंढ लो, AEDF ये पूरा, ये वाला पार्ट, ये जो है ना ये पूरा, देखो ये पूरा पार्ट किसके इक्वल है बच्चों, ये हमारा AEDF के इक्वल है। कौन इक्वल है? तो हमारा पेंटागन। अब देखो पेंटागन और उसमें क्या फालतू चीजें हैं। तो पेंटागन जो है बेटा, पेंटागन के अंदर ये वाला पार्ट जिसको मैं फर्स्ट लिख रही हूँ ये है, और जो बिना पेंटागन का है बच्चों उसमें कौन सा पार्ट है, देखो ये वाला पार्ट है सेकंड। अब देखो मैं इसको समझा रही हूँ आपको। आपने जो ये प्रूफ निकाला है बेटा, इसमें से इसको माइनस कर देना, इसमें से ये वाले पार्ट को माइनस कर देना, तो क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2। एरिया ऑफ 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2। और अब क्या करना, इसका यहाँ पर कुछ नाम दे देना, इसने बुक में नहीं दिया है। दोनों में बेटा इसको प्लस कर देना, तो एक बार प्लस करोगे तो ये मिल जाएगा और एक बार प्लस करोगे तो ये मिल जाएगा। आ रहा है समझ में या वापस से बताऊं? सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे सबट्रैक्टिंग एरिया AOC on both sides of फर्स्ट पार्ट, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना। तो क्या मिल गया मुझे, आप लिख लेना, एरिया ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू, उसके नाम लिख लेना बच्चों, एरिया ऑफ सेकंड। एरिया ऑफ फर्स्ट क्या है, चाहो तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ AOB, और एरिया ऑफ सेकंड क्या है बच्चों, COF। अब दोनों में क्या करना, एडिंग एरिया AOCDE ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों और प्लस कर दोगे बच्चों तो क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ AEDF इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD, और ये हमारा हेंस प्रूव्ड। आ गया ना मनीष? ओके। इसमें ना बेटा क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, इसको क्रॉस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 हम नहीं करेंगे, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है जो CBSE में आते हैं। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग 13, 14, 15, 16 करेंगे। ओके चिल्ड्रन?